बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं जी? ठीक-ठाक हैं। बहुत शुक्रिया आप उसमें मेरी गुफ्तगू और वीडियोज़ उसमें देखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आज भी इसी सिलसिले में एक खुला के हवाले से, क्योंकि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है वो बेसिकली मोहब्बत पे बेस करता है। जो मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत है, यही अल्लाह ताला की हदूद है। और जब खुदा ना खास्ता ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं, जब मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते, उनके दरमियान मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है और नफ़रत जो है वो पैदा हो जाती है, तो फिर अल्लाह की हदूद में वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। फिर उस सूरत में मर्द के पास तो ये एक राइट है और एक राइट के तौर पे वो इसको एक्सरसाइज कर सकता है कि वो डाइवोर्स जो है वो प्रोनाउंस कर सकता है। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इस सिलसिले में मौजूद है, जो बाकायदा रहनुमाई फराहम करता है कि मुस्लिम मर्द ने कैसे डाइवोर्स देनी है। कि जिसके अंदर ये ब्रीफली बता देता हूँ कि मौजूद है कि जैसे ही मुस्लिम मर्द डाइवोर्स जो है वो प्रोनाउंस करेगा, तो उसके बाद वो एक नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजेगा और उसकी कॉपी जो है वो अपनी वाइफ को भेजेगा जल्द 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 अज जल्द। और उसके बाद यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्होंने फौरी तौर पे जो है वो एक मुसालती कमेटी जो है वो बनाना होती है और उन्होंने कोशिश करनी होती है कि इनकी सुलह हो जाए। और अगर वो सुलह नहीं होती तो आफ्टर 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ दैट नोटिस, जब वो उसको रजिस्टर कर लेते हैं जिस नोटिस को जिस डेट से, उस डेट से 90 डेज के बाद वो तलाक मौसरगी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। और अगर इस दौरान सुलह हो जाती है तो तलाक गैर मौसरगी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ये तो अगर मर्द की हद तक है, अगर वो उस मैरिज को जिसमें अब अल्लाह की हद में रहना मुमकिन नहीं रहा, वो उसको डिसॉल्व करना चाहता है। और सिमिलरली अगर मर्द ने जो है ये राइट ऑफ डाइवोर्स जो है ये तफवीज कर दिया है वाइफ को, अगर उसने डेलीगेट कर दिया ये अथॉरिटी जो है वाइफ को, तो वाइफ भी एक्सरसाइज कर सकती है इस अथॉरिटी को और मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है बाय वे ऑफ तलाक। लेकिन अगर ये राइट तफवीज नहीं किया गया और खातून जो है वो किसी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं और वो खुला उसमें लेना चाह रही हैं, वो अब इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाह रही हैं, तो फिर वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 5 के तहत जो है उसमें खुला फैमिली कोर्ट के अंदर जो है वो फाइल कर सकती हैं। और वो कहाँ पे ये फाइल कर सकती हैं? जहाँ कहीं भी वो रह रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आमतौर पे दीगर जो हमारे सिविल केसेस होते हैं उसमें होता है कि जहाँ पे मुद्दा रह रहा है, जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है, वो जहाँ पे रह रहा है, तो आमतौर पे वहीं पे दावा जो है वो किया जा सकता होता है। लेकिन खुला का दावा जो है, ये जहाँ पे खातून रह रही है, जहाँ पे वो वक्ती तौर पे भी इवन रह रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें उसमें हालात इस तरह से हो जाते हैं कि वो समटाइम उन्हें उसमें दारुल अमान के अंदर उसमें वक्ती तौर पे वो रह रही होती हैं। समटाइम वो किसी दीगर ऐसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल वो जेल में है, तो इवन वो दारुल अमान के अंदर रह रही हैं, तो वहाँ पे रहते हुए भी वो अपना खुला का दावा जो है वो फाइल कर सकती हैं। उनकी वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो किसी हॉस्टल के अंदर रह रही हैं, कहीं पे जहाँ पे वो वक्ती तौर पे भी रह रही हैं, तो वहाँ पे भी अपना वो खुला का दावा जो है उसमें वो दायर कर सकती हैं। अब आम तौर पे जो उसमें होता है बहनों का उसमें सवाल जो इसमें पूछती हैं, जो राब्ता करती हैं, वो ये पूछती हैं कि हमारा कितनी देर के अंदर ये उसमें हो जाएगा, खुला कितनी देर में? मैं आपको इसमें प्रोसीजर बता देता हूँ। देखें, जैसे ही आप दावा दायर करते हैं सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में, वो अपने पास रख लेते हैं या किसी दीगर फैमिली जज जो है उनको किसी फैमिली कोर्ट को उसमें वो भिजवा देते हैं वो दावा, तो उसमें फैमिली कोर्ट जो है वो क्या करती है कि मुद्दा अलैह को या हस्बैंड को जो है वो एक नोटिस भिजवाती है कि जनाब ये दावा आपके खिलाफ आया, आप इसका जवाब दावा फाइल करें। और आमतौर पे आजकल ऐसे होता है कि अखबार इश्तेहार भी फर्स्ट डेट के अंदर ही वो उसमें कर देते हैं। उसमें अब अखबार में प्रोक्लेमेशन हो जाती है और जो है वो नोटिस उसमें चला जाता है। अगर वो उसमें अपीयर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप जवाब दावा दें। उसमें उनको सर्टेन टाइम जो है वो उसमें दिया जाता है कि आप कुछ दिनों का उसमें टाइम दिया जाता है कि आप उसमें जवाब दावा फाइल करें। अगर वो जवाब दावा फाइल कर देते हैं तो ठीक है, अगर जवाब दावा फाइल नहीं करते तो कोर्ट सफिशिएंट टाइम देने के बाद उनका राइट क्लोज कर देती है और एविडेंस जो है वो उसमें होती है। आमतौर पे अगर वो जवाब दे भी देते हैं इसमें मुद्दा या हस्बैंड जो है वो जवाब दे भी देता है, क्योंकि अब इसमें कानून ये कहता है कि खातून की अकेली स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि अगर वो कहती है कि मुझे अब मेरे हस्बैंड से नफ़रत हो गई है, अब ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद करता है, या
दीगर ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि अब मेरा इसके साथ मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत नहीं रही है, मेरे दिल में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब मेरे दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो गई है। तो अब ये सोल ग्राउंड जस्ट उसकी जो एक स्टेटमेंट है वाइफ की, ये सफिशिएंट है, और कोर्ट जो है वो इसकी बुनियाद पे उसमें मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। अब आप उसमें अंदाजा लगा लें कि आमतौर पे उसमें होता है, उसमें बहनों का सवाल किए तो फौरन उसमें हो जाए कुछ, लेकिन कोर्ट ने ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। जब उसमें दावा दायर होना है, उसके बाद उन्होंने नोटिस करना है, अखबार इश्तेहार करना है। डिफेंडेंट अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उन्होंने यकतरफा करके शहादत ले लेनी है। अगर वो आ जाता है तो उसका जवाब ले लेना है, और जवाब के बाद अगर जो है वो मुसालियत का मौका फराहम किया जाता है। अगर उस स्टेज पे जो है वो मुसालियत नहीं हो पाती है और खातून ये स्टेटमेंट देती है कि जनाब मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे दिल में अब इसके लिए मोहब्बत नहीं रही है, मेरे दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो चुकी है, या ये ग्राउंड जो है मौजूद हैं, तो इवन जस्ट उसकी इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देती है। और खुला की डिग्री जो है ये अपीलेबल भी नहीं है। अगर एक दफ़ा खुला की डिग्री जारी हो जाती है तो इसको किसी फोरम पे जो है वो अपील भी नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, लेकिन अलबत्ता ये खुला की डिग्री जो है ये हतमी नहीं होती है। खुला की डिग्री को अगेन जो है वो यूनियन काउंसिल में जमा करवाना होता है। जिस तरह से मर्द के पास वो राइट है डाइवोर्स का, उसने डाइवोर्स दी लेकिन नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजा और कॉपी जो है वो वाइफ को भेजी। सिमिलरली जब खातून खुला लेगी कोर्ट से तो वो एक एप्लीकेशन दे के तलाक मौसम सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के साथ खुला की डिग्री को अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में जमा करवाएगी। यूनियन काउंसिल जो है वो दोबारा से कोशिश करेगी कि इनकी सुलह हो जाए। अगर सुलह हो जाती है विद इन 90 डेज तो वो उसमें ठीक है। अगर सुलह नहीं होती तो फिर 90 डेज के बाद यूनियन काउंसिल तलाक मौसमी सर्टिफिकेट जारी कर देगी। तो ये आप इस प्रोसीजर के अंदर जो एसेंशियल टाइम जो है वो लग सकता है, आप इसमें अंदाजा कर सकते हैं। ये आमतौर पे जो है वो 1-2 माह का टाइम जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आमतौर पे कम से कम जो है वो इतना उसमें लग जाता है। और उसके बाद 90 डेज का टाइम जो है वो यूनियन काउंसिल के अंदर है, जिसके अंदर उन्होंने तलाक मौसमी, और ये वो टाइम है जो कानून के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, जिसने लाजमी तौर पे उसमें होना होता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।